नमस्कार दोस्तों, टीएल अपडेट में आपका बहुत स्वागत है। मेरा आज का ट्रैफिक वीडियो है उन भाइयों के लिए है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में यानी एपीएस में काम करता है। बैंक ऑफ का बड़ौदा मैं बहुत दिन से मैं वीडियो के अंदर आ रहा था, यूट्यूब खोल रहा था तो बहुत सारा वीडियो ऐसा दिख रहा है जो बैंक फ्रॉड फ्रॉड सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन फ्रॉड। अरे बैंक ऑफ बड़ौदा का ये अक्सर ये सबसे बड़ा फ्रॉड आता ही क्यों है? इससे आदमी परेशान रहता है, जो क्या नहीं करे, क्या करे ना करे, डिवाइस चेंज करना पड़ेगा या मोबाइल चेंज करना पड़ेगा या अपना आईडी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इसका इसका भी एक तोड़ है। मैं खास तौर से ब्रांच में बात करके आया, जो ब्रांच में सब उसका मैनेजर भी बताया जो ऐसा नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मतलब प्राइवेट कंपनी से भी पैसा निकल सकता है। पर्सनल जो जैसे सीएसपी देता है, सीएसपी से निकल ही सकता है। लेकिन जो आप जैसे प्राइवेट कोई भी जैसे पेनियर भाई हो, स्पेस मनी हो, कोई भी पोर्टल से आप पैसा निकल सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन लग गया। उसमें भी एक कंडीशन क्या है, जैसे कि सीएसपी जो डायरेक्ट बैंक की ओर से सीएसपी होता है, तो वो लोग को क्या होगा, डेली आप 10,000 रुपया विड्रॉल कर सकते हैं। यानी डेली अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी कस्टमर आता है तो आप डेली 10,000 का लिमिट उसमें रखा गया, यानी 30 दिन में 30,000 निकल सकता है। महीना में 3 लाख के आसपास पैसे निकल सकता है। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर का जो एपीएस मार्केट है, जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये भी ईजीपे भी आ जाता है, स्पेस मनी भी आ जाता है, पेनियर भी आ जाता है, रैपी भी आ जाता है। उसमें जो मेरा दोस्त डिटेल भाई लोग जो काम कर रहा है, उसके लिए एक ही नियम है, जो सक्सेसफुल फ्रॉड करके मैसेज आता है ना, वो मैसेज नहीं आएगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, आपको डिवाइस चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ना आईडी चेंज करने का कोई ज़रूरत है, ना नया कुछ भी लो। हाँ, लेकिन अभी भी मैसेज वही आ रहा है। लेकिन उसमें भी बैंक की तरफ से एक कंडीशन रखा है, जो कि महीने में आप ध्यान से गौर से बात सुन लीजिएगा, महीना में एक बार 10,000 निकलेगा। जो प्राइवेट आईडी है, हाँ, सीएसपी जो डायरेक्ट बैंक की तरफ से सीएसपी आईडी नहीं, उसमें एक ही बार महीने में 10,000 ही निकासी कर पाइएगा। उसके बाद जो महीना में कभी भी नहीं, एक महीना में बस एक ही बार। और कस्टमर आगे चाहता है, जहाँ मेरा ज़रूरत है तो सीएसपी वाले के पास जाना होगा। मैं कोई भी बैंक का सीएसपी हो, डायरेक्ट जो बैंक से सीएसपी लियो, वो उस बैंक सीएसपी के पास से विड्रॉल करना होगा। लेकिन प्राइवेट में एक ही बार, महीना में एक ही बार 10,000 कीजिए, 5,000 की कीजिए, 2,000 रुपये कीजिए, लेकिन एक ही बार होगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का नियम एगो और दो नियम ऐसे ऐसे कंडीशन बताया है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कभी कभी क्या होता है, जो फिंगर लगाते बैलेंस चेक कर लिए, उसके बाद तुरंत ही मतलब जो है उसको विड्रॉल में लगा दिए। वैसे भी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, वैसे अगर होता है तो कीजिए, अगर जो सही लगे वो कीजिए। लेकिन और तीसरी बात बताया है बैंक वाला, मतलब बैंक मैनेजर बताया बैंक को ओर से, जो ये जो 1,010 होता है, 2,020 होता है, जो कि एक्स्ट्रा मनी जो है, जो आप विड्रॉल नहीं कर सकते, उसमें क्या होगा, उसका आईडी हमेशा के लिए कभी भी वो मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कभी भी वो पैसा निकासी नहीं कर सकता है। हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मतलब ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, ये सब जो 5, 10, 20, 30, 50 से ऊपर के ट्रांजैक्शन ले लेते हैं कस्टमर से नहीं लेके बैंक से ही काट लेते हैं। ऐसे मत कीजिए, आपके कस्टमर से मांग के लीजिए, कोई बात नहीं।
बैंक भी जानता है जो मैं इतना कमीशन देता हूँ, जो वो कैश अगर रिटेल भाई जो कैश भी रखेगा, कैश भी देगा, तो इससे कुछ उसका होने वाला नहीं है। उसको अलग से पैसा लेने ही पड़ेगा, क्योंकि उसको तो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करता है, प्राइवेट आईडी में जो काम करता है, वो तो कोई बैंक से पैसा लेके नहीं आता है ना। जैसे सीएसपी होता है, डायरेक्ट बैंक बड़ा वाला ब्रांच से, उसके ब्रांच से पैसा लेके आ जाता है, कैश ला के वही कैश उसको देता है। वो आप बेचारा क्या करेगा, वो अपने पॉकेट का पैसा लगाता है, फिर उस कस्टमर का देता है। तो ऐसे तो नहीं होगा जो फ्री में दिया जाए। लेकिन एगो बात है, और जो आदर्श बैंक का जो है, जितना भी बैंक है, उसमें भी वही कंडीशन धीरे 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 करके लागू हो जाएगा। हाँ, जो कि जैसे आज अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में लगा है, जो कि इस पर क्या बोलता है, जो 10-20 एक्स्ट्रा मतलब ट्रांसफर यानी ट्रांजेक्शन करने से ऐसा हो जाता है। लेकिन SBI भी हो जाएगा, सब बैंक ही हो जाएगा। तो ये सब जो जो अनलीगल ट्रांजैक्शन है, ये सब पूरा का पूरा ख़त्म कर दीजिए। ये सब में कुछ होने वाला नहीं है। बेकार का आपका ही खराबी होगा, यानी आपका APS का बदनामी होगा। हो सकता है APS को डिजेबल कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का ये प्रॉब्लम सॉल्व है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा निकलेगा, लेकिन 1 महीने का बाद निकलेगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, महीना में एक ही बार निकलेगा, एक ही बार निकलेगा। और ये जो आता है सक्सेसफुल फ्रॉड करके आता है ये मैसेज, उसका एक ही बार निकलने के बाद फिर वही मैसेज आने लगेगा। लेकिन कस्टमर का ज़्यादा अगर चाहिए पैसा ज़्यादा ये है, तो आप CSB कोई भी बैंक का CSB है उसके पास जाए, अपना आधार कार्ड से विड्रॉवल कराए। नमस्कार। ये जानकारी आपको कैसा लगा? हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी बजा लीजिएगा, जो कि हर मेरा आने वाला वीडियो जो आपसे ही रिलेटेड होगा। कोई भी वीडियो हो आपसे, मतलब आपको रूबरू करने के लिए बनाएंगे, आपका जो कि जिसमें फ़ायदा हो, आपका नुकसान नहीं हो, ऐसे ही वीडियो बनाएंगे जो आपको सही जानकारी मिल सके। थैंक यू, नमस्कार।